नई दिल्ली विधानसभा का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित से है। आप लोग वोट करके आए हैं और नई दिल्ली विधानसभा में जो मतदान कर रहा है उनके हाथ में इस तरीके का पौधा रहता है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है दिल्ली का, इसकी वजह से दे रहे हैं क्या पौधे? ये जो भी इनिशिएटिव है, मेरा तो मानना है पोल्यूशन को कम करने के लिए, उसके साथ साथ प्रमोट करने के लिए कि देखिए आप एक सीड में जिस तरह से एक पौधे में जान होती है, आप अपना वोट जो कितना कीमती है वो दे के आप एक जान को बचा रहे हैं। मेरा मानना ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव। अच्छा, एक चीज और आप बताओ। आपसे तो बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि भाई आपके यहाँ के तो विधायक अरविंद केजरीवाल हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ से लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? मेरा जो वोट डालने का मेन मुद्दा ये था कि जो है अब तक तो बहुत अच्छा ही चल रहा है दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन, बट मेरा मानना है थोड़ा डेवलपमेंट और अच्छा हो सकता है, जो होना चाहिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना वोट दिया है। तो आ, बदलाव के लिए वोट दिया है या ऐसे ही काम चलता रहे उसके लिए? डेफिनेटली बदलाव के लिए, क्योंकि अब तक जो हो रहा है वो डेफिनेटली अच्छा हो रहा है, बट उसमें और भी कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आप गए थे वोट करने के लिए? देखिए, नई सरकार के पास यही उद्देश्य होगा कि जैसे ये पौधा आधा मुरझाया है और आधा खिला हुआ है ना, इसी तरीके से इसको पूरा खिलाना है, पानी देके और मेहनत करके इसके ऊपर, है ना। अच्छा। अच्छा, महिलाओं पर बड़ी बात हो रही है कि डीटीसी का फ्री बस यात्रा दिया हुआ है और 2500 रुपया कोई वादा कर रहा है, कोई 2100 रुपया वादा कर रहा है। क्या इसके बारे में सोचते हैं? आई थिंक ये अब फ्री बीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जो बाकी जो भी ग्रोथ हो रही है, दैट शुड बी द फोकस एरिया। एयर पोल्यूशन एक बहुत महत्व कारण है जिससे दिल्ली काफ़ी प्रभावित रहती है, उसके बारे में कोई भी किसी ने भी बात नहीं की। से एक आखिरी सवाल, किस तरीके का इस बार मुकाबला है? पिछली बार 2020 में हमने देखा था कि 62 सीटें एक तरफा था। इस बार कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं आम आदमी देखिए, पार्टी इस बार आप जानते हैं कि सारे मुद्दे जो हैं बहुत गरमाए हैं। का? हाँ। केजरीवाल जी की रियासत हुई, और मतलब हिरासत हुई, माफ कीजिएगा, और रियासत भी हुई है उनकी, ठीक है। वो तो रियासत एक और इशारे में चली रियासत और जाएगी। हिरासत दोनों हो गई है। तो उस वजह से जो हमें ऐसा लगता है कि आपकी जो बेदाग छवि थी हाँ। उस पे आना चाहिए। उसको लेकिन लेकिन इस वजह से हुआ क्या है कि अब सारी पार्टीज जो है एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गई हैं। अब केजरीवाल जी ऊपर नहीं है, लेकिन बीजेपी नीचे नहीं है। तो अब बात इस चीज पे होगी कि किसने, मतलब कौन सिर्फ ज्यादा शीशा, पंजा ले गया? हाँ नहीं नहीं, शीशा दिखाने की बजाय या मतलब दर्पण दिखाने की बजाय असल में ग्राउंड पे काम किसने किया, है ना। हाँ। अब उसके लिए केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, सरकारी स्कूलों की हालात जो है मतलब बहुत अच्छे कर दिए, जो कि बहुत बदतर हालात थे। हम उससे सहमत हैं। हाँ। लेकिन देखिए, हम जो न्यू दिल्ली एरिया के जो रेजिडेंट हैं, हाँ। ये मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते हैं, हाँ। ये सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो मिडिल क्लास जो है उसके ऊपर जो पकड़ है थोड़ी सी कम हुई है, कम और हुई है। और उसी का फायदा जो है थोड़ा सा बीजेपी को मिलने वाला है, जिस वजह से आप देखेंगे कि जो सीट्स में जो गैप था वो कम होगा। लेकिन अब वो कितना कम होगा ये हमें भी मालूम नहीं है। ये तो किसी को नहीं बात पता है। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो अरविंद केजरीवाल का वोटर माना जाता है। तो जैसा कि बताया इन्होंने कि कुछ न कुछ डेंट जरूर पहुंचा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सही हो रहा है कि बदलाव होगा? अ, बदलाव तो सर मुझको नहीं लगता। बदलाव ठीक है, जो है, जो सरकार है प्रेजेंट ठीक अच्छी है। अच्छे है। हाँ, अच्छा, तो क्या क्या अच्छी चीजें हुई हैं इस सरकार में? जितना ये जो बेसिक चीजें हैं, जितना एजुकेशन हो गया और आपका स्कूल हो गया, पानी, यही बेसिक काम जो है। जमीनी जो जरूरत होती हैं, और मेन तो एजुकेशन है। एजुकेशन को और मजबूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर इंडिया। सबको वोट डालना चाहिए। आंटी जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? आपकी तो सीट बड़ी हाई प्रोफाइल है, लोग फोन करके पूछते होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, संदीप दीक्षित यहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ से प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं, तो क्या सोचती हैं? केजरीवाल की तो हमने शक्ल नहीं देखी आज तक, देखा ही नहीं वो कैसे हैं। पोस्टर में देखा है और अरे तो ऐसे नहीं मुख्यमंत्री तो थे वो। हो गए होके, लेकिन इधर आए ही नहीं कभी, तो देखा ही नहीं हमने कभी। मतलब देखा ही नहीं है। मेरी दादी झूठ हाँ, कह कभी रही नहीं है। देखा उनको। अच्छा। हाँ,
हो गए, वो पूरी दिल्ली के मिनिस्टर थे, हाँ। लेकिन हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। आपके यहाँ के विधायक थे लेकिन वो कभी आपके पास आए नहीं ना, यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। सुविधाएं हाँ, फ्री बस यात्रा तो कर हो रही है। हाँ, डाल दिया आपने, हाँ पौधा मिल गया। हाँ, पौधा मिला है, बहुत अच्छा उन्होंने गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग तो पिछली बार भी यहीं के वोटर थे, हाँ, तो अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, क्या सोचती हैं तीनों के बारे में? वो तो ऊपर वाले का चुनाव है कौन आएगा वो तो आप लोग सभी जानते हैं कि कौन आएगा। नहीं, फिर भी आप क्या सोच के वोट किया आपने? अभी जो चीजें मिल रही हैं अच्छी मिल रही हैं या कुछ नहीं, बदलाव चाहिए? अच्छी मिल रही है, अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हाँ, तो अच्छा हुआ। बदलाव होना चाहिए या यही सरकार चलनी चाहिए? नहीं नहीं, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, क्यों? बदलाव ये होना चाहिए कि महिलाओं की थोड़ी और सुरक्षा चाहिए, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है आजकल। अच्छा, हाँ, और ये जो 2500 रुपए और 2100 रुपया देने की बात है वो? इसका तो कुछ पता नहीं है, अभी कौन जीतेगा कौन देगा नहीं देंगे इसका लेकिन तो आरोप तो लग रहे हैं प्रवेश वर्मा ने पहले दे दिए हैं 1100 रुपया। कुछ आप लोगों के आसपास के लोगों को मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, मिला हमें है? भी मिला है, मिला है, मिला है आपको भी? हमें भी मिला है। अच्छा, हाँ तो उसका असर वोटिंग पर भी रहेगा? हाँ, उसका असर तो रहेगा वोटिंग पर। वो तो लोग, लेकिन हमें तो लोग लालच नहीं है, हम तो परमेश्वर यीशु के लोग हैं, हमें तो बस परमेश्वर पर विश्वास है कि प्रभु आप ही चुनोगे एक अच्छा नेता। अच्छा, हाँ, उन पर ही विश्वास है। आपके लिए भी वही मुद्दे हैं? क्योंकि महिलाओं का तो है ही मतलब क्योंकि अभी उनको थोड़ा इस बार ज्यादा मतलब उनको बेनिफिट्स मिलने का हो रहा है और बस वस का तो है ही मतलब जो पहले से है बस उसमें और सुधार हो जाए क्योंकि बुरा पहले भी नहीं था, बहुत अच्छा था और बदलाव की तो इतनी कोई लगती नहीं है, चेंजेस पता नहीं जिनको चाहिए होंगे बट ये जो वोट खरीदने का तो मतलब अलग हुआ, तो वही है, ठीक है जो चल रहा था वो बहुत बेस्ट है। अच्छा हाँ, बस उसमें थोड़े से चेंजेस चाहिए। अच्छा, पॉल्यूशन वगैरह का थोड़ा सा हो जाए, ट्रैफिक वगैरह इतना लगता है उसका जाम वगैरह उसका कम हो जाए, एजुकेशन तो वैसे भी अच्छा ही चल रहा तो है। लड़ाई कैसी देख रही हैं? सीट फंसी हुई है या निकल जाएगी? वैसे तो फंसी हुई है ये तो है, 3 के आंकड़े में फंसी तो हुई है, अगर 2 का 1-1 होता तो चांसेस तो बोल सकते थे क्लियरली कि हो सकता है वही जो चल रहा है, लेकिन अभी तीसरा जो बीच में आया है उस वजह से क्योंकि उसके भी काफी लोग हैं क्योंकि वो पुराने उसमें ही है तो वो लोग उसी में ही हैं, सोच रहे बुजुर्ग ज्यादातर ना, तो फंसी हुई है सीट तो वैसे। 2020 के मुकाबले इस बार लड़ाई कैसे देख रही हैं? फंसा हुआ है मामला या निकल जाएंगे? आई थिंक निकलना चाहिए इस बारी, लेकिन ये क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तो बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट। सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बना हुआ है कौन आएगा तो अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा की लड़ाई आप देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो निकल जाएंगे कि फंसे हुए हैं केजरीवाल? केजरीवाल इस बारी फंसे हुए हैं क्योंकि बीजेपी तगड़ा टक्कर दे रही है जी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला है और हमने इन्हीं पोलिंग बूथ के मतदाताओं की बातचीत आपको सुनवाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली की सियासी लड़ाई है वो कितने दिलचस्प मोड़ पर है। कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।